एक बार की बात है, एक गांव में एक मुकेश नाम का लड़का रहा करता था। उसका एक भाई और एक बहन थी। वह एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके माताजी और पिताजी बहुत समय से एक मुखिया के घर काम किया करते थे। वह मुखिया काफी लालची किस्म का आदमी था। बहुत से लोगों ने उस मुखिया से मदद मांगी, पर उस मुखिया ने कभी किसी की मदद नहीं की। वह गांव के विकास के लिए आज तक कुछ भी नहीं कर सका था। बहुत से लोग उस पर मदद मांगने गए। उसका घर देखा तो बहुत ज्यादा आलीशान, अंदर एसी, कूलर, पंखे, नौकर चाकर सब था, पर गांव के विकास और तरक्की के लिए कुछ भी नहीं। अब एक बार की बात है, जो मुकेश है वह अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसका मन शहर जाकर पढ़ाई करने का था। उसने यह बात अपने माँ बाप से बताई। उसके बाद उसके पिताजी ने मुकेश की माताजी से कहा, अरे मुकेश की अम्मा, हम मुखिया जी के घर इतने सालों से काम कर रहे हैं। वह मुकेश की पढ़ाई के लिए जरूर कुछ पैसे दे देंगे और जब वह सुनेंगे कि मुकेश बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है तब वह बहुत खुश होंगे। अब गांव में गर्मी भी चरम सीमा पर होने लगी थी। वह लोग ऐसा सोचकर मुखिया जी के घर जाते हैं और हाथ जोड़कर मुखिया जी के सामने खड़े हो जाते हैं और मुकेश के पिताजी मुखिया जी से बोलते हैं, प्रणाम मुखिया जी। तब मुखिया बोलता है, आओ रामदीन, आज कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरा बेटा मुकेश शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। कृपया कर कर आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरा बेटा मुकेश बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। रामदीन, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उस पर मैं 50% ब्याज लूंगा। मुखिया जी, आप हमारी गरीबी को तो देख ही सकते हैं, कृपया कुछ तो कम कीजिए। अगर तुम्हें मुझसे पैसे लेने हैं तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। मुखिया जी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर रामदीन का तो विश्वास ही उठ गया। उसने सोचा कि मैंने इतने समय इनके पास काम किया, पर उन्होंने मुझे मेरे काम का, मेरी मेहनत का ये सिला दिया। उसके बाद वह जैसे तैसे मुखिया से कुछ पैसे उधार लेकर घर आ जाते हैं। वह यह बात मुकेश को नहीं बताते कि वह पैसे को 50% ब्याज पर मुखिया से लेकर आए हैं और वह मुकेश को शहर पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। अब मुकेश कई सालों तक वापस नहीं आता और फाइनली उसकी जॉब लग जाती है। फिर वह अपने माता पिताजी को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए गांव वापस आ जाता है। वह मन ही मन सोच रहा होता है, अरे यार, मम्मी पापा मुझे इतने समय बाद देखकर कितने सरप्राइज हो जाएंगे और जॉब के बारे में सुनकर तो वह बहुत खुश हो जाएंगे। और जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए शहर ले जा रहा हूं, तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। मुकेश अपनी चारों तरफ देखता है और वह खुद से बात करते हुए कहता है, अरे यार, शहर का विकास तो इतनी तेजी से हो रहा है, पर गांव की हालत तो पहले से भी बदतर होती जा रही है। गांव में शहर से ज़्यादा गर्मी हो रही है, जबकि गांव में तो ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं शहर के मुकाबले। मुकेश घर तक आते आते पसीने से सन गया। ना कोई पेड़, ना कोई पेड़ की छांव और ना ही कोई ठंडे पानी का इंतजाम था। कैसे तैसे इस गर्मी को सहन करते हुए अपने घर पहुंचता है। उसके लिए तो यह गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर गांव का हर व्यक्ति इस गर्मी को रोज सह रहा था और इसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया जा रहा था। वह आते ही अपने पिताजी से बात करता है और पूछता है, पिताजी, गांव में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ना ही कहीं ठंडे पानी की व्यवस्था है और ना ही कहीं पेड़ों की छांव है। तब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा, यह सब मुखिया की वजह से है। वह गांव का कोई विकास नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा शहर के बड़े बिजनेसमैन का साथ अपने फायदे के लिए गांव के जंगल और पेड़ों को कटवाता जा रहा है। मुखिया जी के घर खुद तो एसी लगा हुआ है और गांव के लोग पंखा लगाने के भी काबिल नहीं है। ऐसी बातों को सुनकर मुकेश बहुत दुखी होकर अपने पिताजी से बोलता है, तो पिताजी, सभी गांववासी को मुखिया जी से मिलकर बात करनी चाहिए। तब मुकेश के पिताजी बोलते हैं कि हमने इस बारे में मुखिया जी से बहुत बार बात की है, लेकिन गांव में ना कोई तरक्की और ना कोई बदलाव आया है। अब तो वह हमारी बात सुनते भी नहीं है। फिर मुकेश बोलता है, मैं कल मुखिया जी से इस बारे में बात करूंगा।
कैसे तैसे बिना पंखे के मुकेश वह रात गर्मी में गुजारता है। उसे अगले दिन मुखिया के पास जाना था। उसे इसी बात का इंतजार था क्योंकि वह गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता था। अगले दिन वह जल्दी उठता है और मुखिया के घर पहुंच जाता है। वह अंदर जाता है और देखता है कि मुखिया के घर में सारी ऐशो आराम की चीजें थी, एसी, कूलर, पंखा। पर गांव वाले बेचारे इतने गरीब कि उनके पास कुछ भी नहीं था। वह सबसे पहले अपने पिताजी के द्वारा लिए हुए पैसों को ब्याज समेत मुखिया को लौटाता है। फिर मुखिया उसे कहता है, मुकेश, बड़ी जल्दी बाप का कर चुका दिया। चलो, अच्छी बात है, वरना वह बोझ बन जाता है। मुकेश ने कुछ ना कहते हुए चुपचाप इस बात को सुन लिया क्योंकि वह गांव वालों के विषय में यहाँ बात करने आया था। फिर वह बोला, गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। कहीं भी इससे निपटने का कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है। ना ही गांव के लोगों के पास कोई उपकरण है, ना ही कोई तकनीक है, ना कहीं पेड़ है और ना ही कहीं छाव तब है। मुखिया बड़ी गुस्से से ऊंची आवाज में बोलता है, ए लड़के, तू जो यह ज्ञान शहर से सीख के आया है ना, अपने पास ही रख। अब भला यह लोग भी ऐसे में रहेंगे? अगर तुझे अपनी परिवार की इतनी चिंता है तो उन्हें लेकर शहर चला जा। यह बात मुकेश के दिल पर लग गई और वह कुछ ना कहते हुए वहां से घर को आ गया। फिर उसने सभी गांव वासियों को गांव के बरगद के पेड़ के नीचे शाम के समय बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए वह बोला, दोस्तों, इस तरीके से इस मुखिया के अत्याचार को अपनाते हुए और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग ना करने से और नेचर या वातावरण को ना बचाने से आप लोग इसी तरह गर्मी से तड़पते रहेंगे। फिर गांव के लोग कहते हैं कि भैया, हम ऐसा क्या करें जिससे कि सब ठीक हो जाए। तब मुकेश बोलता है, हमें इस मुखिया के खिलाफ सरकार को कंप्लेंट करनी होगी और जब अगली बार पेड़ काटने के लिए लोग आएंगे तब हमें उनका विरोध करना होगा और सरकार को इस विषय में बताना होगा। फिर सभी लोग इस बात को मान जाते हैं और मुकेश शहर के प्रबंधक को गांव के इस बुरे हालात के बारे में और गांव में गर्मी के कहर के बारे में एक लेटर लिखता है। और इसके बाद जब कुछ लोग गांव में पेड़ काटने के लिए आते हैं तब गांव के सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और उनका पेड़ काटने का विरोध करने लगते हैं। और जैसे ही मुकेश के द्वारा लिखा हुआ लेटर शहर प्रबंधक के पास पहुंचता है, गांव में शहर से अधिकारी आ जाते हैं और उन्होंने गांव की दयनीय स्थिति को देखा और लोगों को गर्मी से जूझते देखा। फिर वह लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह सबसे पहले उस मुखिया को उसके पद से हटाते हैं और गांव में सबकी सहमति से मुकेश को नया मुखिया भी चुना जाता है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है जिन्होंने जबरन गांव के पेड़ों को काटा। और इसके बाद मुकेश ने गांव में पेड़ लगाओ कैंपेन शुरू किया जिसमें पेड़ों के पौधे लगाए गए जो कि 1 साल के भीतर ही बड़े हो जाते हैं, जिससे कि गर्मी का कहर कम हो। और हर जगहों पर ठंडे पानी के वाटर टैंक भी लगाए गए जिससे किसी को पानी की कमी ना हो। और शहरी एनजीओ के साथ मिलकर गांव के लोगों को गर्मी से निपटने के लिए तरीके भी बताए गए जिसमें पारंपरिक तरीके भी शामिल थे, जैसे कि मिट्टी से घर को लीपना, घड़े को गीले कपड़े से ढकना और गीली चटाइयों को खिड़की दरवाजे पर लगाना जिससे कि ठंडी हवा अंदर आए। और साथ ही साथ गांव में रोजगार के नए तरीके भी लाए गए जिससे लोग नई तकनीकी उपकरणों को खरीदने में भी सक्षम हो। और अब गांव में भी बहुत से लोगों के घर पंखा लग गया। और इसी तरीके से मुकेश ने गांव में लोगों को गर्मी के कहर से बचाया और नए रोजगारों को गांव में लोगों के बीच प्रचलित किया। गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।